क्या बात है। यहां सस्पेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन ये न्यूट्रॉन में क्यों नहीं टकरा रहा है। तो मेरे भाई नील से बोर वरी आया, और नील से बोर वरी ने बोला कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होती है, तो इसको बोले ऊर्जा स्तर भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसने ये बोला मेरे भाई कि यहाँ जो कभी मैक्सवेल भाई, कभी आपने सोचा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों चक्कर लगा रहा। भाई आप एक बात समझो, बोले आप घूमने के लिए गए कहाँ, कहाँ जाते, मान लो आप गोवा गए, कहाँ गए, गोवा गए जी, ठीक है ना। एक लड़का गया और एक लड़की गई, बराबर। लड़का और ये लड़की भाई, ये दोनों सेटिंग रही होगी, क्लियर। तो सेटिंग से ये कहाँ चला गया, ये गोवा घूमने चले गए, चलेगा। बता दीजिए सर। शिल्पा जी आए हुए, बहुत बढ़िया शिल्पा जी, स्वागत है। चलेगा। तो बोले सर जी इन दोनों की सेटिंग थी, जिस सेटिंग से घूमने के लिए गए, कहाँ गए, ये गोवा गए भैया, ठीक है। लेकिन अभी जो गोवा गए तो इनको रात रुकना है, इनके थक गए हैं ये लोग, तो रात रुकना है। तो भाई ये वाला जो ये जिस होटल में गए हैं, ये होटल है, ये क्या है, होटल है ये, क्लियर। ये होटल में नियम है कि इधर साइड केवल बॉय अलाउ है और इधर साइड केवल गर्ल्स अलाउ है, क्लियर। अब इनको रूम चाहिए एक, क्योंकि अब देखिएगा एक रूम का किराया 5,000 है। कितना हजार? 5,000 है एक रूम का किराया। तो कोई भी आदमी क्या सोचेगा, भाई हम 2 रूम क्यों लें, हम एक ही रूम ले लेते हैं तो हमारा 5,000 में काम हो जाएगा। तो ये आदमी सोच रहे हैं, ये दोनों जो जिनकी सेटिंग है कि हम एक ही रूम ले लें और एक रूम में हम 5,000 बचल हैं और उस 5,000 से हम कल घूम लेंगे, बराबर। क्या बोल रहा है वो कि हम 5,000 से कल घूम लेंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, ये रूम पहले से फिक्स है कि यहाँ पे लड़का रह सकता है और यहाँ पे लड़की रह सकती है। तो इनको जो रूम दिया जाएगा, क्या इनको इनके अनुसार रूम दिया जाएगा, क्या रूम के अनुसार इनको रहना पड़ेगा, बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। क्योंकि पहले से फिक्स है कि इधर साइड लड़का रहेगा, इधर साइड लड़की रहेगी। बताएं क्या भाई साहब, क्या रूम इनको, क्या ये रूम के अनुसार ये रहेंगे, क्या इनके अनुसार इनको रूम दिया जाएगा, बताओ। आंसर कमेंट करो अगर आप समझ पाए तो। चलेगा, देख लेते हैं भैया। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहले से फिक्स है रूम, तो रूम का डिसाइड लड़का करेगा, क्या रूम डिसाइड करेगा कि लड़का रहना कि लड़की रहना, बताओ। कमेंट करो भाई, कमेंट के माध्यम से बताएं। आज शनिवार है, फुल मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल आपको कोई किसी प्रकार की क्लास आना नहीं है जी। बताएं जरा कि रूम के अनुसार ये डिसाइड हो रहा है, क्या इनके अनुसार रूम डिसाइड हो रहा है, कमेंट करो फटाक से। अकॉर्डिंग टू द रूम, बहुत बढ़िया, रूम के अनुसार इनको रहना है, बहुत बढ़िया। करीना जी, पलक जी, रूम के अकॉर्डिंग रहना है, रूम के अनुसार रहेंगे। और कमेंट करो भाई। तो बात समझ आई ना। तो मेरे भाई इनके अनुसार इनको रूम नहीं दिया जा रहा भैया, रूम इनको डिसाइड कर रहा, तू यहाँ रहेगा, तेरे को रहना तो रहने, निकल, क्लियर। तो मेरे भाई सेम कहानी यहाँ बताया नील से बोरवरी ने। नील से बोरवरी ये बोल रहा है कि भैया जो कक्षा है ना, कक्षा में 1 जूल की ऊर्जा है, ये वाली कक्षा में 2 जूल की ऊर्जा है, क्लियर। तो बोले ये वाला इलेक्ट्रॉन चक्कर यहाँ इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसके पास 1 जूल की ऊर्जा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इसलिए चक्कर लगा रहा है क्योंकि इसके पास 2 जूल की ऊर्जा है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कक्षा का चुनाव किया है, क्या कक्षा की ऊर्जा के अनुसार इसका चुनाव किया है, बताएं कमेंट के माध्यम से कि इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन ने कक्षा का डिसाइड किया है, क्या कक्षा ने इलेक्ट्रॉन का डिसाइड किया है, कमेंट के माध्यम से बताएं भाई, बताएं, कमेंट करिए, बताएं जरा कि इलेक्ट्रॉन के अनुसार कक्षा का निर्धारण हो रहा है, क्या कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉन का निर्धारण हो रहा है, बताएं, कमेंट करें अगर आप समझ पाए तो। मैं चाह रहा हूं आपको ऑफलाइन की तरह पूरी तरह समझाना। बताएं मेरे दोस्त, आंसर कमेंट बताएं। बताएं मेरे दोस्तों, आंसर कमेंट करें और लाइक कर दिया करो। अरे जल्दी बताइए कि कक्षा ने इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किया, क्या इलेक्ट्रॉन ने कक्षा का निर्धारण किया, किसी की समझ नहीं आई बात।
सर जी कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉन, कक्षा के अनुसार, अंकित प्रजापति जी बोल रहे हैं। वेरी गुड भाई, चलेगा, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू सीएम भाई, कक्षा ने इलेक्ट्रॉन को, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं आया यहाँ, उसकी मजबूरी ये बनी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा ना, इसके पास 2 जूल की ऊर्जा है इसलिए यहाँ आया, इसके पास 1 जूल की ऊर्जा इसलिए यहाँ घूम रहा है ये। तो मेरे भाई कक्षा ये डिसाइड करती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के अनुसार नहीं हो रहा है, अरे कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मेरे दोस्त, जैसे रूम के अनुसार लड़का घूम रहा है क्या नहीं, वैसा सेम कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इसलिए घूम रहा क्योंकि इसके पास 2 जूल की ऊर्जा है, और ये वाली कक्षा पास 2 जूल की ऊर्जा थी। ये यहाँ इसलिए घूम रहा क्योंकि इसके पास 1 जूल था। तो कक्षा ने इलेक्ट्रॉन का डिसाइड किया है मेरे भाई, ना कि इलेक्ट्रॉन ने कक्षा डिसाइड किया। क्लियर। तो नील्स और बोरिन पहली बात ये बता दिया कि अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं कि जिसके पास जितनी ऊर्जा होती है वो अपनी कक्षा का डिसाइड कर लेते हैं। बराबर, क्लियर हो गया। तो मेरे भाई एक बात समझिए आप, तो मैक्सवेल का दिमाग खराब हो गया। अरे भाई तू ये बता कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये क्यों नहीं टकरा रहा है, ये बता तू, बात खत्म। इसने बोला मेरे भाई सुन, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। बोले किसका, ऊर्जा का ये उत्सर्जन नहीं करते। बोले बात समझना आप। तो बोले जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते तो फिर करते क्या है मेरे भाई, ये नाभिक है ना, नाभिक में धन आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है ऋण आवेश। तो मेरे भाई ये पूरी दुनिया जानती है कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल, आकर्षण बल काम करता है, अट्रैक्शन बल। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है, और प्रोटॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों में खींचातानी हो रही है। आपने वो खेल देखे होंगे, वो ऐसे घूम जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे खींच रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे खींच रहे हैं। तो ये क्या होने लगा, आसपास ये चक्कर लगाने लगा है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर इसलिए लगा रहा है क्योंकि इनके बीच में बल लग रहा है। बोले कौन सा बल लग रहा है, क्योंकि उसमें स्टैटिक विद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है। बोले इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है ना, तो ये अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसमें लगने वाले बल के कारण क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। इसलिए बोले इलेक्ट्रॉन थकता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कभी नाभिक में आके टकराता नहीं है। बोलिएगा आपको क्लियर हुआ कि नहीं भाई, अच्छी तरीके से बताओ। अट्रैक्शन फोर्स, बताओ बात समझ आई कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन क्या होने गिरता। तो नील से बोल वरीन जवाब दिया कि नहीं दिया, बताओ किसको, मैक्सवेल को। तो मैक्सवेल बोले भैया जी माफी चाहते हैं, हमने आपसे गलत सवाल पूछ लिए। तो मेरे भाई मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप जो भी काम कर रहे हो ना, ठीक है ना, उसमें आप इतना लीन हो जाओ कि आपके टक्कर का कोई दूसरा होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे ना, अपनी सोच ऐसी रखो। जैसे नील से बोल काम किया ना, उसने खोज किया, उसने बता दिया कि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, इस आसपास घूमता मेरे दोस्त, इसलिए इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। मैक्सवेल भाई भी हार माने, और मैक्सवेल ने बोले ठीक है भाई आप जीत गए। बोले क्लियर। तो नील से बोर वरी ने यही नहीं रुका, तो नील से बोर वरी ने क्या बताया कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होती है, और प्रत्येक कक्षा में उसकी ऊर्जा के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बोले बताइए क्या बात समझ आई आपको, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, मजा आ गया सर जी। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट रटाने वाला काम नहीं है। तो नील से बोर वरी यही नहीं बोला, नील से बोर वरी ने ये बोला कि भैया इसने कक्षा को KLMN नाम दिया था। इसने ये बोला कि प्रत्येक कक्षा में 2n² हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या हो सकते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बोले आप बोलोगे सर 2n² क्या है ये, जहां n बराबर क्या है, n बराबर कक्षा की संख्या है। क्या है, कक्षा की संख्या है मेरे भाई। बात समझ आ गई। जैसे ये अपना परमाणु का ये नाभिक हो गया Pn, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो इसको नाम दिया KLM, ये n, 1 2 3 और ये 4। क्लियर। तो ये n का मान 1 है, n का मान 2 है, n का मान 3 है, n का मान 4 है। तो बोले k में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, k में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो k मतलब पहला, तो 2 एकम 2, 1 का वर्ग 2, तो k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं भाई। दूसरी कक्षा की बात करें तो 2 × 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। तीसरी कक्षा में 2 × 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं।
2 इंटू 4 का वर्ग करेंगे 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। तो प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, देखो आपका पूरा निचोड़ बता डाला मैंने आपको। तो प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, कमेंट बताओ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आप बोलोगे सर 2n² होती है। बताइएगा, बात समझ आ गई क्या इतनी? बताएं भाई, जोरदार तरीके से बताएं। 24 भाई लोग जुड़ चुके हैं भाई, 24। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जो माने आप वो करें। आपको अंकित भाई आपको 100% एनर्जी के साथ पढ़ाएगा दोस्त, और आपको वहां तक लेके जाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं पा रहे हो। क्लियर भाई? ये क्लास के माध्यम से मैं आपका इतना रिवीजन करा दूंगा ना कि आपको समझ भी ना आएगा कि आप कैसे कैसे साइंस में इतने स्ट्रांग हो गए होंगे। मेरे भाई, जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास लगाओगे, यही बात मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया, यही बात ऑनलाइन पढ़ाया, तो क्या आपको रिवीजन करने की जरूरत है? अरे सारी चीजें यही बता देंगे, निचोड़ देंगे, पूरा खत्म कर देंगे मेरे दोस्त। बस आप लोग मेरे साथ सपोर्ट बस बना कर रखें। क्लियर? और अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को केवल लाइक चाहिए। केवल आप लाइक कर दिया करें। क्लास खत्म होने के बाद कोई भी कमेंट नहीं करता, कमेंट कर दिया करें मेरे भाई। और साथ में आप क्या करें, अधिक से अधिक अपने भाई लोगों पर अपनी क्लास को पहुंचाएं। बताइएगा। उइके जी आए हैं, मनु उइके जी, स्वागत है मनु उइके जी आपका। नरेंद्र भाई चलेगा, मनु उइके जी। हाँ सर, चले भाई। आया कि नहीं, क्लियरिटी मिली आपको? मोहित बिंझाड़े, मेरे भाई ऐसा पढ़ाएंगे ना, मजा ला देंगे। क्लियर है? तो बात समझ आ गई, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। तो अलग अलग ऊर्जा स्तर के नाभिक चक्कर लगाते किसने बताया? अरे जे आंसर तो क्या, आप नील से बोल पूरे आंसर दे देंगे। ठीक है, ले चलते हैं आपको।